एक लड़की अपने मामा के साथ सेक्स करते हुए बहुत ही भयानक घटना होती है। जैसे कि एक लड़का अपनी बहन के घर जाता है और वह देखता है कि उसकी बहन घर पर नहीं है और उसकी भांजी घर पर है। वह जाकर अपनी भांजी से पूछता है कि मेरी बहन कहाँ गई है, तो वो बताती है कि मम्मी मार्केट गई हुई है। तो वो कहती है, मामा जी आप मेरे लिए क्या लाए हो? वो कहता है, मैं बेटा तेरे लिए कुछ नहीं लाया हूँ। उसकी भांजी बराबर हाइट की होती है। तो वो बोलती है, मामा जी पहले आप मुझे 1-2 रुपए में पौटाते थे, अब मैं 1-2 रुपए में नहीं पौटूंगी और आपसे बहुत ही बड़ा इनाम लूंगी। वो लड़का समझ नहीं पाता है कि ये क्या मांग रही है। वो कहती है, मामा पहले तुम जाते थे तो मुझे कुछ करके जाते थे, और अब भी मुझे आपको कुछ करके ही जाना होगा। वह नहीं समझ पाता है कि ये क्या चाहती है। वह लड़की उसके साथ सेक्स करना चाहती थी। वह दोनों एक ही खटिया पे बैठे होते हैं और वह दोनों को एक दूसरे को देख रहे थे। मामा सोच रहा था ये लड़की क्या मांग रही है, मगर उसकी समझ में नहीं आ रहा था। जैसे ही उसका मामा उससे पूछता है, बेटा तुझे क्या चाहिए? बोलती है, मामा मुझे वो चाहिए जो आप अपनी मामी को देते हो। बोलता, पागल है क्या तू? नहीं मामा, अगर तुम मुझे ये नहीं दोगे तो मैं तुम्हें अंदर करवा दूंगी। तो वह कहता है, चलो ठीक है कोई बात नहीं, मैं तुझे इसको दे देता हूँ। जैसे ही वह उसे कमरे के अंदर ले जाती है और वो उसमें ठुकाई करना चालू कर देता है, ठीक है, वह काफ़ी जोर से ठुकाई होती है। तो उसकी वो गाड़ा फट जाती है पूरी तरीके से। जब उसकी मम्मी घर आती है तो उसे पता चलता है कि मेरी बेटी ने किसी के साथ संभोग किया है। तो वह पूछती है, बेटा तूने किसके साथ किया है ऐसा काम? तो वह नहीं बताती है कि मैंने किसी के साथ नहीं किया है माँ, ये तो वैसे ही हो गया है। तो उन दोनों को लत लग जाती है, एक दूसरे की तड़पन होने लगती है। जैसे ही उसका मामा घर आता है तो उसके साथ सेक्स करने लगता है। ऐसा उसकी भांजी उसके साथ कई बार कर चुकी थी। जब भी वह मामा जी के घर जाती तो मामा मामा जी के साथ सेक्स करने लगती थी। ऐसा काफ़ी बार कर चुकी थी। उसके मामा को अब डर लगने लगा कहीं ये प्रेग्नेंट ना हो जाए, और उसके अपोजिट ही हुआ। कुछ समय बाद उसकी भांजी प्रेग्नेंट हो जाती है। जब बच्चा 3 महीने से ऊपर हो जाता है तो उसे घर वालों को पता चलता है कि मेरी लड़की प्रेग्नेंट हो गई है। जब वह लड़की के घर वाले उससे पूछते हैं, बेटा ये काला मुंह तूने कहाँ करवाया है? तो वो लड़की कहती है, ये मैंने अपने दोस्तों के साथ करवाया है। जब वह अपने मामा का नाम नहीं लेती है तो उसके मामा को बहुत अच्छा लगता है और उसका मामा उसके प्यार में पागल हो जाता है। वह लड़की कहती है, मामा मैंने तेरा नाम नहीं लिया है, अगर मैं तेरा नाम लेती तो हमारा तुम्हारा प्यार खत्म हो जाता। तो कोई बात नहीं है बेटा, तूने मेरा नाम नहीं लिया है तो मामा मैंने तुम्हारा नाम एक साथ पर नहीं लिया है, क्योंकि तुम मुझे हमेशा खुश रखोगे इसलिए मैंने आपका नाम नहीं लिया है, और आपको मुझे खुश ही रखना होगा। अगर आप मुझे खुश नहीं रखोगे तो मैं आपका नाम ले दूंगी। तो उसकी माँ कहती है, बेटा अब चल, तेरा ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। उसका एक बार ऑपरेशन करवा देती है, फिर दोबारा उसके पेट में बच्चा पड़ जाता है। ऐसा उसके साथ लगातार कई बार हुआ। जब एक बार उसका मामा घर आया हुआ था तो उसकी माँ बाजार गई हुई थी। जब वह वापस आई तो वे दोनों एक दूसरे के साथ संभोग कर रहे थे। जब उसकी माँ ने यह सब कुछ अपनी आंखों से नज़ारा देखा तो उसकी माँ की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने सोचा भी नहीं था कहीं मेरा भाई अपनी खास भांजी के साथ ऐसा करेगा। उसने अपने मन ही मन बहुत ही बुरे बुरे ख्याल आए और वह सोचने लगी क्यों ना अपने भाई को ही जान से मार दिया जाए। तो वह वहाँ से उसका भाई बचकर चला जाता है। जब दूसरे दिन उसका भाई वहाँ पर आता है तो वह अपने पति को सब कुछ सच सच बता देती है, और उसका पति गुस्से में आकर अपने साले को, जैसे ही उसका साला कमरे के अंदर जाता है उसकी लड़की के साथ संभोग करने लगता है। तो जो वो लड़की थी उसका पिताजी आराम से घर से फंसा लेके आता है और उसे वहीं पर काट देता है, और अपनी बेटी को भी काट देता है। दोनों को काट कर अपने पास की जमीन में दफना देता है। और काफी समय बीत जाने के बाद उसमें से बदबू आने लगती है। जब पड़ोस में रहने वाले लोगों को यह पता चलता है कि यहाँ पर किसी की बॉडी गड़ी हुई है तो पुलिस को जानकारी मिलती है। जैसे ही पुलिस को जानकारी मिलती है
तो पुलिस उसकी जांच करने लगती है, मगर पुलिस को उसकी जांच में कुछ नहीं पता चलता है कि यह हत्या किसने की है और कैसे की हुई।